जी स्टूडेंट, अब तक आपने सिलसिला से एक साथ चैप्टर 8 तक पढ़ा है, सबक नंबर 8 तक पढ़ा है और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 9। देखिए सबक का नाम होगा आपको भूले बिसरे गीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्तिहान के ताल्लुक से। सबक का नाम है भूले बिसरे गीत। इसके लिखने वाले कौन हैं? जनाब शफी जावेद साहब हैं, जो बहुत बेहतरीन राइटर हैं। इनके ताल्लुक से तमाम क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। पहले आपको हम 2 नंबर एक क्वेश्चन देंगे जो मेन बुक में है। उसके बाद से इसके ताल्लुक से जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक एक लाइन को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया गया है। आपको सिर्फ सुनना है, याद करना है और नोट्स लेकर के तैयारी करना है। तो आइए शुरू करते हैं बगैर ताख़िर किए हुए। देखिए, आप जब मेन बुक अपनी खोलिएगा तो उस मेन बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? सबक का नाम होगा भूले बिसरे गीत। पेज नंबर आपको 69 यानी कि 69 नंबर पेज है और उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जब और आगे खोलेंगे आप तो आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। पेज नंबर आपके 74 यानी कि 74 पेज मिलेंगे। आप बताइए के नाम से, जो 3 नंबर और 2 नंबर और कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। 2 नंबर क्वेश्चन लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट अगर लिखते हैं कि सैयद अब्दुल अजीज़ किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, सिर्फ लिखते हैं डायरेक्टर के ओहदे से, तो आपका 1 नंबर ही मिलेगा। लिखना होगा कि जनाब सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, यानी कि सवाल और जवाब दोनों को आपको ऐड करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सैयद डॉक्टर अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। ये आपके जवाब है। सवाल भी ऐड करके आपको लिखना होगा ताकि एग्जामिनर आपके राइटिंग को भी देखे और आपके अल्फाज के स्किल भी देखे, ताकि आपको नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे सके। सवाल नंबर 2 है कि उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था। किसका? सैयद अजीज़ अहमद का नवासा किस चीज़ का टेलीविज़न पर देख रहा था? जवाब लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। सवाल नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि रवि रंजन कौन थे? दोस्त थे, साले थे, खालू थे, मामा थे, उस्ताद थे? आप चुनेंगे रवि रंजन कौन थे, बोलेंगे कि रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। कौन थे? फिर देखिए रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सवाल नंबर 4, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? जवाब जी हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। ये आपको लिखना होगा इम्तिहान में, जो 2 नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 5, टोटल इसमें 7 सवाल आपके बुक में है, 7 का जवाब दूंगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? जवाब ट्रांजेस्टर उनका पुराना एक साथी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में, ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी? जवाब देंगे जी हाँ, ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। यह आपको लिखना होगा अपने राइटिंग में। ठीक है, सवाल नंबर 7, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ था? तो जवाब होगा कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम 7:30 बजे। यहाँ जो है ना ये गलती दिया है, ये गलत है। 7:30 बजे, 7:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, 7:30 बजे। ये आपके हो गए मेन बुक के क्वेश्चन। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस टाइप के बनाए जाते हैं, जो मैंने बिल्कुल एक एक करके वहाँ से हमने आपको ढूंढ निकाला है और आपके लिए तैयार करके रखा है। तो आइए हम वीडियो को नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, भूले बिसरे गीत किसने लिखा है? भूले बिसरे गीत सबक किसने लिखा है? मिर्ज़ा गालिब, शफी जावेद, अख्तर, जिलानी बानो। सही जवाब भूले बिसरे गीत शफी जावेद ने लिखा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं कि शफी जावेद कब पैदा हुए? शफी जावेद कब पैदा हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 1932, 4 जनवरी 1935 और जिम में है 1930 और दाल में है 1934। ठीक है,
तो आपको चुनना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। याद रखिए कि सवाल नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे। 4 जनवरी 1935 में शफी जावेद की पैदाइश हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि शफी जावेद का असल नाम क्या है। अरमान, मोहम्मद शफीउद्दीन, जीम नसरुद्दीन, दाल में रियाजुद्दीन। तो शफी जावेद का असल नाम होगा ऑप्शन बे, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन इनका असल नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 4 में शफी जावेद ने MA किस सब्जेक्ट में किया था। अलिफ फारसी में, बे उर्दू में, जीम समाजियात पटना यूनिवर्सिटी से, और दाल में अंग्रेज़ी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा आप जानते हैं तो दे सकते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 9 है, तो सही जवाब होगा आपका जीम समाजियात में किया था पटना यूनिवर्सिटी से। किसमें? समाजियात में। देखते हैं सवाल नंबर 5 में शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे। मुजफ्फरपुर, पटना, गया, चंपारण। सही जवाब शफी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 6 में शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है। खुली जो आँख, दायरे से बाहर, जीम आर्ट और तंबाकू, दाल में सिर्फ तंबाकू। तो शफी जावेद का पहला जो अफसाना है वो सही जवाब होगा ऑप्शन जीम आर्ट और तंबाकू इनका पहला अफसाना है। ठीक है, अब ये जो दिया आंसर शीट दिया है आराम से लेकर के आप मिला करके लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके सबक नंबर 9 रहा। चला फिर मिलता हूँ सबक नंबर 10 में। तब तक के अपना ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।